गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री। महाराज भीमसेन की धर्मपत्नी महारानी कमला पिछले लंबे समय से अस्वस्थ है। महाराज भीमसेन नित्य के समान आज भी महारानी के स्वास्थ्य का समाचार जानने के लिए महारानी के कक्ष में पहुंचे। संभाल महारानी कमला, हमें तुम्हारे स्वास्थ्य के विषय में बहुत चिंता हो रही है। राजवैद्य जी ने हमें बताया कि तुम्हें कोई शारीरिक रोग नहीं है, केवल मानसिक चिंता के कारण तुम स्वस्थ नहीं हो पा रही। किस बात की चिंता है तुम्हें? महारानी, सत्य जब तक ज्ञात नहीं होगा राजवैद्य जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो प्रिय, तुम अपनी चिंता के विषय में कम से कम मुझे तो बता दो। देखो महारानी, यदि तुम इस प्रकार चिंतित रहोगी तो हमारी होने वाली संतान पर तुम्हारी चिंता का प्रभाव पड़ेगा। महाराज, आप मेरी चिंता के विषय में जानते हैं। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। तुमने हमें कुछ बताया ही नहीं। महाराज, मैं अपनी होने वाली संतान को लेकर चिंतित हूँ। आपको याद होगा, मैंने अपने दुस्वप्न के विषय में आपसे कुछ कहा था। एक साधु ने मुझे स्वप्न में कहा था कि मेरा होने वाला पुत्र ही मेरे दुर्भाग्य का कारण बनेगा, परंतु आपने इस विषय में कुछ भी नहीं किया। स्वप्न कभी सत्य नहीं होते देवी। यदि सत्य होते तो स्वप्न क्यों कहलाते? उन्हें भूल जाओ। नहीं महाराज, मैं उस दुस्वप्न को कभी नहीं भूल सकती। उस दुस्वप्न ने मेरा सुख चैन छीन लिया है। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे चमत्कारी गणेश भक्त बल्लाल के पास ले चलिए। बल्लाल भगत जी जिसे भी छूते हैं उसके भाग जाग जाते हैं। सुना तो हमने भी ऐसा ही है, परंतु महारानी, बल्लाल हमारे राज्य का एक साधारण सा नागरिक है। हम तो उसके पास जा नहीं सकते। उसे स्वयं चलकर हमारे पास आना होगा और हमारी आज्ञा का पालन करना होगा। कुछ देर पहले हमने अपने एक राज कर्मचारी जीवन को उसे बुलाने के लिए वहां भेजा है। महाराज की जय। महाराज, हमने दूर दूर तक सैनिक भेजे, परंतु दुष्ट बल्लाल का कहीं पता नहीं चला। मैं तो पहले से ही जानता था कि वो बल्लाल बहरूपिया है। हमारे राज्य की सीधी सादी प्रजा को ठग रहा है। महाराज, महारानी, युवराज। क्या महारानी ने युवराज को जन्म दिया? वे दोनों कुशल पूर्वक तो हैं। क्षमा करें अन्नदाता, वो दोनों कुशल तो हैं, परंतु परंतु क्या? तुम बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? महाराज, महारानी ने अत्यंत कुरूप पुत्र को जन्म दिया है, जिसका रूप रंग युवराज जैसा नहीं है। महारानी कमला, अब तक आप पर ये अशुभ समाचार पहुंच चुका होगा कि इस कुरूप और अभागे बालक के कारण हमारे राज्य पर संकट मंडराने लगा है। हमारे शत्रु वैशाली नरेश ने कौंडिन्य पर आक्रमण की योजना बनाई है, जो आज तक नहीं हुआ वो आज होने वाला है इस अशुभ बालक के कारण। नहीं महारानी, नहीं, आंसू बहाने से संकट दूर नहीं होगा। हमें कोई कठोर निर्णय लेना ही होगा। कठोर निर्णय? कैसा कठोर निर्णय महाराज? महारानी, हमने इस अभागे और अशुभ बालक को अपने जीवन से ही नहीं, अपने राज से भी दूर फेंकवाने का निर्णय कर लिया है। लाओ बालक मुझे दे दो। नहीं महाराज, ये जैसा भी है हमारा पुत्र है, इस राज्य का युवराज है। इसे फेंकने का विचार भी आपके हृदय में कैसे आया महाराज? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। महारानी, व्यर्थ की बातों में समय नष्ट न करें। लाएं बालक मुझे दें। दे मुझे बालक। नहीं, महाराज, अब तक ये हमारा पुत्र था, अब से केवल मेरा पुत्र है।
आप इसे त्यागना चाहते थे ना? इससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं आपको त्याग सकती हूँ, पर अपने इस निर्दोष अबोध लाल को नहीं छोड़ सकती। इसे माँ की ममता चाहिए। मैंने इसे वन में फेंकवाने के लिए जन्म नहीं दिया है महाराज। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। पुत्री, दिखने में तो तुम महारानी दिखाई पड़ती हो, परंतु इस घने वन में, वो भी इस छोटे से बालक के साथ। मैं महारानी हूं नहीं, थी ब्राह्मण देवता। अब तो मेरी दशा एक भिखारी से भी गई बीती हो गई है। मेरा बच्चा भूख से बिलख रहा है। मैं इसे अपना दूध भी नहीं पिला सकती, क्योंकि 2 दिन से मुझे ही खाना नहीं मिला है। पुत्री, यदि तुमने सच्चे मन से श्री गणेश का नाम स्मरण किया होता तो तुम्हारी ये दुर्दशा न होती। पुत्री, इसी समय से श्री गणेश मंत्र का जाप करो। वे तुम्हें तुम्हारे समस्त संकटों से उबार लेंगे। इतना ही नहीं, वे तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सम्मान भी पुनः लौटा देंगे। बोलो पुत्री, जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। हे परम दयालु श्री गणेश, मुझ पर दया करो। हे परम दयालु श्री गणेश, मुझ पर दया कीजिए। मेरा और मेरे पुत्र का उद्धार करें। मेरा और मेरे पुत्र का उद्धार कीजिए। पुत्री, वो सामने मेरी कुटिया है। वहां खाने पीने की सभी सामग्री है, रहने की उत्तम व्यवस्था है। तुम चलकर वहीं रहो। मैं लंबे समय के लिए श्री गणेश तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। मुझे चिंता थी कि मेरी इस कुटिया को कौन संभालेगा, परंतु अब तुम आ गई हो, तुम ही से संभालो। कुटिया में प्रवेश करते ब्राह्मण वेश में नारद रानी कमला से कहते हैं, आओ पुत्री आओ। पुत्री, अब ये ना पूछ बैठना कि मुझ जैसे निर्धन ब्राह्मण के पास, जो भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता है, इतनी साधन सामग्री कहां से आ गई। पुत्री, ये सब श्री गणेश की कृपा है। देखो ना, तुमने केवल एक बार सच्चे मन से श्री गणेश का नाम स्मरण किया और तुम्हें इतनी सुंदर कुटिया प्राप्त हो गई। सोचो, यदि तुम निरंतर जगत का कल्याण करने वाले श्री गणेश की आराधना करोगी तो तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ब्राह्मण देवता, मुझे तो ऐसा लगता है कि श्री गणेश ही आपके रूप में मुझे संकटों से उबारने आए हैं। अरे पुत्री, कहां मैं साधारण गणेश भक्त और कहां परम देव श्री गणेश। तुम ऐसा कहकर मुझे पाप के दलदल में धकेल रही हो। पुत्री, ये स्थान श्री गणेश की कृपा से सुरक्षित है। तुम यहां सुख से रहो और मुझे जाने की आज्ञा दो। ब्राह्मण देवता। पुत्री, मुझे ब्राह्मण देवता नहीं, बाबा कहो। बाबा, आप फिर कब लौट के आएंगे? अब तो तुम मेरी पुत्री बन गई हो। पुत्री से पिता कैसे और कब तक दूर रह सकता है। पुत्री, मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। श्री गणेश तुम्हारा कल्याण करे। क्या करूं मैं? चुप हो जा, चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा।
पुत्री, बाबा, बाबा, पुत्री, तुम मेरी बात भूल गए। इसी कारण तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। बाबा, आपके आते ही मेरा पुत्र शांत हो गया, नहीं तो इतना अधिक रो रहा था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैं जानता हूं पुत्री, परंतु तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? कौन सी बात बाबा? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। पुत्री, मैंने तुमसे कहा था कि इसी कुटिया में रहकर तुम भक्त वत्सल श्री गणेश की आराधना करो। तुमने ऐसा नहीं किया। तुम अपने पुत्र के मोह में पड़कर सब कुछ भूल गए। हाँ बाबा, मुझे सबसे अधिक इसी की चिंता हो रही है। बाबा, क्या मेरा पुत्र जीवन भर यूं ही कुरूप रहेगा? पुत्री, तुमने अभी गणेश भक्ति का चमत्कार देखा ही कहां है। सच्चे मन से श्री गणेश चरणों में स्वयं को समर्पित करो, फिर देखो क्या होता है। ओम गणेशाय नमः। बाबा, आप फिर जा रहे हैं? पुत्री, मेरी गणेश तीर्थों की यात्रा अधूरी है। मैं तो तुम्हारे बालक के रोने का स्वर सुनकर भागा चला आया था। बाबा, आपको इसके रोने का स्वर वहां तक सुनाई दे रहा था? बेटे, ये सब श्री गणेश की माया है। जिनके हृदय में वे सत्य की ज्योति देखते हैं, उनकी सहायता वे अवश्य करते हैं। यात्रा करते समय तुम्हारे बालक के रोने का स्वर मुझे वहां सुनाई दिया, परंतु अब तुम्हारा बालक शांत है। अब मुझे अपनी अधूरी यात्रा पूर्ण करनी होगी। परंतु मैंने जो तुम्हें बात कही है उसे भूलना नहीं। जी बाबा। ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये 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 नमः। जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। आपने मेरे पुत्र को सुंदर रूप प्रदान करके मुझ पर अपार कृपा की है। परम सुंदर श्री गणेश, आपकी जय हो। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। क्या समाचार लेकर आए हैं महामंत्री? महाराज, समाचार बहुत दुखी कर देने वाला है। सारे राज्य में अराजकता और महामारी फैल रही है। प्रजावासी भूख और प्यास के कारण तड़प रहे हैं, एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। यदि महाराज की आज्ञा हो तो राज्य की सेना को राज्य की शांति व्यवस्था बनाने का आदेश दे दें। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। सारी की सारी समस्याएं एक साथ मेरे सामने सर उठाकर खड़ी हो गई हैं। महाराज की जय हो। महाराज, कौंडिन्य के अनुभवी और वृद्ध प्रजाजनों का यह मानना है कि यह सब महारानी जी के चले जाने का परिणाम है। आप उन्हें लौटा लाइए महाराज, सब ठीक हो जाएगा। परंतु हमने महारानी कमला को तो नहीं निकाला। वे उस अशुभ बालक को लेकर हमारा और इस राज्य का त्याग करके स्वयं ही चली गई, तो हम क्या करते? क्षमा करें महाराज, हमारे युवराज अशुभ नहीं हैं। हाँ महाराज, प्रजाजनों का यह मानना है कि महारानी जी और युवराज यहाँ पर होते तो हम सब संकट के ऐसे चक्रव्यूह में कदापि नहीं गिरते महाराज। हाँ महाराज, ऐसा लगता है कि महारानी के हाय के कारण ही हम सबकी ऐसी दुर्दशा हो रही है। राजकोष में धन नहीं है, प्रजा में महामारी और अराजकता है।
राज्य की स्वतंत्रता पर शत्रुओं के आक्रमण के बादल मंडरा रहे हैं। जैसे भी हो, आप महारानी को लौटा के लाने का आदेश दें महाराज। पता नहीं आपदाओं के मारे वे दोनों इस समय कहां होंगे। फिर भी युद्ध स्तर पर महारानी और युवराज को ढूंढने का प्रयास किया जाए। जो भी महारानी और युवराज की सूचना लेकर आएगा, हम उसे पुरस्कृत करेंगे। ओम गं गणपतिये नमः। 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 सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची, दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उपशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव रत्न खचित परा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उटी कुंकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा, ऋणझुणती मुकुरे चरणी घागरिया। जय देव जय मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना, सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना, दास रामाचा वाटपा हे सजना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव जय मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव श्री गणेश